ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी के दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरकरार रहे। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार हर महीने कुछ न कुछ त्यौहार जरूर पड़ते हैं और हर एक त्यौहार की अपनी अपनी महानता और पवित्रता होती है। सावन के मौसम में भगवान शिव की पूजा का प्रावधान है और सावन के मौसम में पड़ने वाले नागपंचमी को नागों के देवता नागराज की नागपंचमी के दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अभी नागपंचमी के दिन शिव जी को क्या करना वो हम आपको बता देते हैं, फिर नाग देवता के साथ क्या करना वो भी हम आपको बता देते हैं। श्रावण मास में पहली बात तो ये है कि साग सब्जी वर्जित है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि क्यों वर्जित है। श्रावण मास में शिव जी पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। शिव जी का रुद्राभिषेक करने से सभी प्रकार की सफलताएं मिलती है। गो दुग्ध से रुद्राभिषेक करने पर सुख, शांति और संपन्नता बढ़ती है। तो जिस दिन नाग पंचमी है उस दिन गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। दूसरा चीज, कुश के जल से रुद्राभिषेक करने से आपकी व्याधि शांति होती है, तो कुश के जल से आप रुद्राभिषेक करें। शर्करा मिश्रित जल से रुद्राभिषेक करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। गन्ने के रस से करने पर श्री की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से नागपंचमी के दिन आप उनका रुद्राभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर शत्रुओं की हानि होती है। ये आपको शिव जी को खुश करने के लिए करना है नागपंचमी के दिन। अभी हम आपको चीजें बता देते हैं कि नागपंचमी के दिन और क्या करना चाहिए आपको। नागपंचमी के दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नागपंचमी का त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः पंचमी नागों की तिथि है। पंचमी को नाग पूजा करने वाले व्यक्ति उस दिन भूमि उन्हें नहीं खोदनी चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। इस दिन चांदी, सोने, लकड़ी या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की स्याही से 5 फल वाले 5 नाग बनाने चाहिए। और पंचमी के दिन खीर, कमल, पंचामृत, धूप, नैवेद्य आदि से नागों की विधिवत पूजन करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन कराना चाहिए। किसी नगर में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़का। एक दिन जब वह हल चला रहा था तो उसके हल के फल में बींधकर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों के मर जाने पर मां नागिन विलाप करने लगी और फिर उसने अपने बच्चों को मारने वाले से प्रतिशोध लेने की प्रण किया। और एक रात्रि जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान और उसकी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो उस कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नाग पंचमी थी। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा और लड़की बोली कि मेरे माता पिता और भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे नाग कभी नहीं डसे। नागिन तथास्तु कहकर चली गई और किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी को खेत में हल चलाना और साग काटना निषिद्ध है। प्राचीन काल में इस दिन घरों में गोबर गेरू मिलाकर लिपा जाता है। फिर नाग देवता की पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सांप बनाकर इस लकड़ी के पट्टे के ऊपर सांप के रूप में मानकर बिठाया जाता है। हल्दी, रोली, चावल का फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। फिर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर इस लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प को देवता को अर्पित किया जाता है और फिर आरती की जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।